कल से पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की T20 सीरीज हो रही है स्टार्ट। तो देखो भाई साहब, अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई साहब हम तो इजीली जिम्बाब्वे को करेंगे बीट, व्हाइट वॉश करेंगे इस सीरीज में, जिम्बाब्वे तो है ना, कौन सी कोई बड़ी टीम है। तो आपको मैं यहां पे एक बात बता दूं, पाकिस्तान की भी सी डी टीम खेल रही है, हमारे मेन लड़के भाई साहब रेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं जिम्बाब्वे की फॉर्म की बात करूं भाई साहब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो अभी रिसेंट भाई टूर्नामेंट करवाया आईसीसी ने T20 का, जिस तरह से एरवन ने पहला, सिकंदर रजा ने पहला 45 बॉलों पे 140 रन की ब्रिलियंट इनिंग्स खेली। तो भाई आई नो आप ये बात करोगे कि भाई कंबोडिया शंबोडिया कोई पेला है, यूएई कोई पेला है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोटी मोटी टीमें हैं, हमारे अगेंस्ट खेलेंगे तो फिर पता चलेगा। भाई शहीन बाहर है, नसीम बाहर है, हमारी BC टीम खेलेगी, वो जिम्बाब्वे अपने होम में खेल रही है। तो हमें इस बात को अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं भाई साहब दोनों टीमों की, स्पेशली अगर मैं पहले बात करूं पाकिस्तान की, हमारे कैप्टन कौन है? आगा सलीमान, 3 मैचों में 3 रन। चलो ठीक है, छोड़ो, क्रिटिसाइज नहीं करते, सारी टीम को रखते हैं एक साइड पे, ठीक हो गया। मैं लेकिन यहां पे पहले बात कर लूं सैम अयूब की। भाई साहब उस बंदे की फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म तो नहीं लगी हुई, एवरेज फॉर्म ही लगी हुई है। एक मैच में वो बंदा परफॉर्म करता है, 2-3 मैचों में नहीं करता। मुझे एक बात समझा दो कि भाई साहब उस बंदे को ड्रॉप करने का क्या मकसद बनता है भोसड़ी वालों? उस बंदे को भाई मौका देना चाहिए था। अगर ये बात हो ना कि भाई साहब वो खेलते ही टेस्ट है और खेलते ही भाई साहब वो ODI है, T20 का वो प्लेयर नहीं है, ये बात हो ना, फिर तो समझ आती है। बट वो भाई साहब आया ही T20 के थ्रू है, लेकिन उस बंदे को रेस्ट करवा दी गई है। जैसे वो उस बंदे ने कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 4-5 सेंचुरी स्कोर करी हों। मेरी समझ से बात बाहर है, उसको खिलाना चाहिए था कि वो बंदा आके जिम्बाब्वे को पहले भाई कंसिस्टेंट रहे। ठीक है भाई, आपने रेस्ट करवा दी, शाहीन को करवा दी, नसीम को करवा दी, बाबर को करवा दी, मोहम्मद रिजवान को करा दी। समझ आ रही है भाई, लॉजिकल समझ आ रही है ये कि ये हमारे मेन प्लेयर है भाई, इनको रेस्ट करवाओ। आगे हमारी सीरीज आ रही है साउथ अफ्रीका के साथ, रेस्ट तो बनती है, ठीक हो गया। लेकिन आपने रेस्ट करवा दी भाई साहब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। भाई ये जरा मुझे समझ नहीं आई, पता नहीं क्या हमारी मैनेजमेंट ने। और अगर मैं बात करूं भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर, जो हमने दुबई से भाई स्नैच करा प्लेयर, भाई सेव कर लिया, तू हमारा है, तू पाकिस्तान की टीम में खेल, तू बैच के लिए खेल। भाई ठीक है, मैं ये बात नहीं करता कि बैच के लिए वो बंदा नहीं खेल रहा, वो अपने लिए खेलता, भाई नहीं बात करता मैं। बट मैं एक बात तो करूंगा कि उस बंदे ने वही करा है कि ए लकड़ी क्यों पड़ी हो जाड़ में, आजा घुस जा। हाँ जी भाई, यही हाल है उस्मान खान का कि भोसड़ी के तू खेल ले भाई, वहां पे यूएई में 4-5 साल तुमने आसानी से खेल लेने थे, तुम्हें किसी ने भी कुछ नहीं था कहना, ड्रॉप भी नहीं था करना। तुम्हें पाकिस्तान में कभी भी कंसिस्टेंट मौका नहीं मिलेगा, जो कि मिल रहा है भाई पिछले 1 साल से कंसिस्टेंट। ये बंदा अभी ड्रॉप नहीं हुआ, इस बंदे की 1 या 2 50 है, जो भी रिसेंट इसने 50 करा है, फजूल 50 करा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान को, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक मैच भी इसने फिनिश नहीं करके दिया ना। ये टेक्निकल प्लेयर है, ये बंदा आके अपर कट की शॉटें मारे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के छक्के मारे, भाई इतना प्लेयर तो है ही नहीं। मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई ये करा क्या मोहसिन नकवी ने। मतलब मैंने सोचा कि भाई AB डिविलियर हमने स्नैच कर लिया है। भाई 2-50 है मेरे ख्याल से इस बंदे के, PSL में इस बंदे ने पेला नहीं भाई, ये बंदे में टैलेंट है। कोई टेक्निकल शॉट मारता हो, कोई कवर ड्राइव मारता हो, ये कोई स्ट्रेट ड्राइव मारता हो, कोई मारता हो, फ्लिक स्लिक मारता हो, फिर तो समझ आती है। जिस तरह भाई गली क्रिकेट में क्रिकेट खेली जाती है ना, जिस तरह हम खेलते हैं टल्ले मारो भाई, मुंह उठा के, मुंह किधर है, बॉल किधर जा रही है, उस तरह ये भोसड़ी का खेलता है।
लेकिन पाकिस्तान की टीम में खेल रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही क्यों खेल रहा है। इस बंदे ने हमें एक मैच में नहीं फिनिश करके दिया, एक मैच में भी परफॉर्म नहीं करा। अगर अगर भाई इस बंदे से परफॉर्म ना हुआ अगेंस्ट जिम्बाब्वे के, तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि ये बंदा एक और सीरीज स्टे कर सकता है पाकिस्तान की टीम में। जब ये बंदा ड्रॉप होगा ना, तो पाकिस्तान की टीम में ये कभी भी वापस नहीं आएगा। मार्क माई वर्ड्स, ऑनेस्टली ये बात मैं आपको पहले से बता रहा हूं। खैर भाई, अगर मैं भाई दूसरे प्लेयरों की बात करूं तो भाई ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छी स्क्वाड है, यही प्लेयर होने चाहिए थे। आगा सलमान की अच्छी फॉर्म लगी हुई है भाई, ओडीआई में टेस्ट में 45 की एवरेज है, ठीक हो गया। T20 में भाई साहब ये प्लेयर है ही नहीं, तो मेरे ख्याल से इस बंदे को ओपन करनी चाहिए। बट आई डोंट नो क्या करता है क्या नहीं करता। और इसी तरह मैं अगर बात करूं अपनी बॉलिंग की, भाई बॉलिंग तो हमें अच्छा करके दे देगी, मुझे ऐसा फील होता है कि बॉलिंग तो हमारी अच्छा करेगी, डेफिनेटली अच्छा करके देगी हमें। बट बैटिंग किस तरह परफॉर्म करती है ये हमें अब देखना पड़ना है भाई। तो आई होप कि भाई साहब जिन प्लेयरों को मौका मिला है वो प्लेयर हमें परफॉर्म करके दे, हम वाइट वॉश करें जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, फैंस की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो भाई साहब हम होप ही कर सकते हैं ये वाइट वॉश करें। हमने ऐसे ही एक्सपेक्टेशन लगाई थी भाई साहब, ओडीआई में भी ये बोल रही कि ओडीआई में व्हाइट वॉश करें, बट ओडीआई में व्हाइट वॉश नहीं करा, फड़वा ली पहले मैच में अपनी। बट भाई ये तो हमें पता चलेगा ना कि जब कल पहला मैच होगा ये आके खेलेंगे। बट जिम्बाब्वे की फॉर्म लगी हुई है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो। अगर आप ये सोच रहे हैं भाई साहब कि इजीली तीनों मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, जो कि एक्सपेक्ट करना अच्छी बात है, एक्सपेक्ट करना भी चाहिए पाकिस्तान की टीम से, जिम्बाब्वे की टीम ही तो है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा भाई, बिकॉज दोनों टीमें टो टू टो एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी। बट होप फॉर द बेस्ट कि भाई सब हम जिम्बाब्वे को बीट कर सकें, हम क्लीन स्वीप करें, एक मैच भी ना हारें, हमारा मुंह काला ना हो। बट है ये तो हमें कल ही पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। तो अब मिलेंगे मैच के बाद क्या होता है।